नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24 न्यूज़ और मैं हूं राजन सिंह। आज हम आपको लोगों के पास ले आए हैं। लोगों के पास ब्लैक मार्केटिंग से वो क्या किस तरह से देख रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग जो प्रदेश में हो रहा है, देश में हो रहा है, स्कैमिंग हो रहा है, लोग उससे अनभिज्ञ है या मालूम है। लोगों के पास चलते हैं, आखिर में वजह क्या है ब्लैक मार्केटिंग का, कहाँ से ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट होता है, कैसे ये प्रदेश में देश में फैला हुआ है, जिम्मेदार कौन है, इसको कौन रोकेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। आज हम इसी मुद्दे को लेकर आम जनता के पास आए हैं। क्या कहेंगे विधायक जी, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ये लगातार बढ़ते जा रही है, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, हर जगह ये देखा जा रहा है। कैसे रुकेगा, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, सबसे बड़ी चीज है ये सारा जो चुनौतियां भारतीय संविधान के तहत ये मुख्यमंत्री इसका वचन देता है संविधान को कि मैं आपके दिए हुए मार्गदर्शन का मैं के पैरे को मैं पूरा करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को निष्पक्ष और निःशुल्क आम जनता को उपलब्ध कराएंगे। अब रह गया सवाल कि साहब शिक्षा को आप ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए, बिजली को ले लीजिए, और ना उद्योग धंधा का सृजन का तो बातें नहीं करना है, इसलिए कि कोई उत्तर प्रदेश के अंदर 1990 से 2023 के बाद 1 रुपए का कोई कार्य योजना किसी भी सरकार, चाहे वो बीएसपी की। विधायक जी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। ये बताइए, शिक्षा बढ़िया तो है और वो बिजली भी तो बढ़िया है, स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं, शिक्षा भी तो बढ़िया, शिक्षा भी चल रहा है। सरकार कह रही कि शिक्षा बढ़िया दे रहे हैं और इसके बाद से जो है स्मार्ट मीटर दिए लगाए हुए हैं, इसमें क्या खराबी है? आप देखिए, शिक्षा का मॉडल का इनका स्थिति समझ लीजिए। निरंतर बच्चों का कापियां प्रति साल बदलना, इस कापियों का और किताबों का बदलने के पीछे सरकार और शिक्षा विभाग की जो सिस्टम है, ये सीधे सीधा जिम्मेवार है। ये लोग हाई फाई कमीशन इस सब्जेक्ट को परिवर्तन करने में लेते हैं, और हम समझते हैं कि अगर इसका जांच किया जाए, जो किताबों का परिवर्तन का सरकार द्वारा दिया गया निर्देश और उत्तर प्रदेश के शिक्षा माफियाओं के द्वारा हमारे बच्चों का शोषण, उनके शिक्षा में दलाली, ये गंभीर सब्जेक्ट है। और सरकार को, हम तो सरकार से यहां मांग भी करते हैं कि जो सब्जेक्ट परिवर्तन है ये प्रदेश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए कि हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है, इसलिए कि इसी के माध्यम से मैं अपने बच्चों का भविष्य और लक्ष्य दोनों निर्धारित करते हैं। ये गंभीर सवाल है, और इस सब्जेक्ट बदलने पर ही जितने कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेटीकरण हुआ है, इनके किताबों का अगर परिवर्तन का, सब्जेक्ट परिवर्तन का अगर जांच कराया जाए तो हजारों करोड़ में आम जनता को लूटा जा रहा है शिक्षा माफियाओं के द्वारा। इसलिए मैं सरकार को कहता हूं कि शिक्षा माफियाओं को रोकने के लिए, अपने बच्चे का भविष्य का निर्माण करने के लिए, उत्तर प्रदेश को बेहतरीन के लिए इन जितने शिक्षा माफिया हैं, इनके कॉलेजों की जांच कराए जा, इनके सब्जेक्ट परिवर्तन में जो सरकार के मंशा के प्रतिकूल जो इन्होंने घोटाला किया है, आम जनता को लूटा है, उसको जांच कराया जाए और इन माफियाओं को जेल भिजवाया जाए। ये मेरी मांग है। बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, आप जो जनता है, आपको भी जागरूक होना है। जो अब जिस तरह से अभी राय साहब ने बताया, बहुत बड़ी बात है, और आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये बहुत ही बड़ा मामला है, बहुत 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 बड़ा स्कैम चल रहा है इसमें। शिक्षा के पीछे जो हर साल इन्होंने जिस तरह से बताया कि किताबें बदल जाते हैं, ड्रेस बदल जाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया हैं वो लगे हुए हैं। अब ये किसके इशारे पे चल रहा है, ये बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, ये जानने वाली बात होगी। क्या कहेंगे आप? स्वास्थ्य में क्या कहेंगे? स्वास्थ्य तो ठीक चल रहा है, स्वास्थ्य में कहाँ ब्लैक मार्केटिंग है? स्वास्थ्य से बड़ा ब्लैकेट इनकी और कहाँ देखा जाए। इनकी दवाएं आज 80% कहते हैं कि ये दवाएं मिलेंगी हॉस्पिटल में, और दवाएं जो हॉस्पिटल में मिलेंगी इससे जनता का कोई जो है, जनता को इससे कोई राहत नहीं है। जनता मजबूरी में डॉक्टरों से
लिखवाती है, डॉक्टर भी लिखते हैं कि मेरी जो एजेंसी है जहाँ से मैं जो है वो अटैच हूँ, उसके पास जाइए, ऑपरेशन कराइए, दवा लीजिए और सारी सुविधाएं। डॉक्टरों के अलग अलग फीस हैं, इस पे तो लगाम लगना चाहिए ना। कोई डॉक्टर 1,000 रुपया ले रहा है, कोई 2,000 रुपया ले रहा है और कोई 3,000 रुपया ले रहा है। जांच के नाम पे कितने कितने पैसे जा रहे हैं, ये कौन जिम्मेदार है इसके? इसके जिम्मेदार शासन में बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि इनको जानकारी है, पूर्ण रूपेण जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में तो जानकारी है तो रोक क्यों नहीं रहे? इसका क्या उनको भी परसेंटेज आता है? बिल्कुल परसेंटेज आता है। परसेंटेज नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा इनका? हाँ, परसेंटेज आएगा नहीं तो इनका काम कैसे चलेगा? क्या कहेंगे भाई साहब, आप जो स्मार्ट मीटर देख रहे हैं, लोगों के घर में लग रहे हैं, क्या उसके बिजली के बिल सही आ रहे हैं स्मार्ट मीटर से? आप सहमति हैं? स्मार्ट सिटी, स्मार्टफोन, स्मार्ट बिजली का बिल, स्मार्ट शिक्षा, इसी के नाम से हमें देशवासियों को लूटा जा रहा है सरकारों के द्वारा। अब ये स्मार्ट शिक्षा के नाम से बार बार बदलना पुस्तकों को, है ना, और जिस स्मार्ट मीटर में भारी कमी देखी गई है। मीटर अपने आप चल रहा है, घर में कुछ चल भी नहीं रहा है, मीटर अपने आप चल रहा है और बिजली के बिल जो आ रहे हैं खून चूसने वाला मशीन लगा दिया गया। 10 की जगह 20 का बिल आ रहा है। वही तो मुझे कह रहा हूँ, स्मार्ट मीटर नहीं, बिल्कुल खून चूसने वाला सरकारी की मशीन लगाई है। मानते हैं? वही तो आप कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ, 10 का 20 का बिल आ रहा है। स्मार्ट सिटी, स्मार्टफोन, स्मार्ट शिक्षा, इस सभी चीजों में सरकार दोनों स्मार्ट करके स्मार्टनेस के तरीके लोगों को लूटा जा रहा है कि स्मार्ट चीजें दे रहे हैं? लूटा जा रहा। और दूसरा, जैसा मेडिकल में बाबूजी कह रहे थे, आप शायद उनकी बात को समझ नहीं पाए, आप थोड़ा अजीब से आपने जवाब दिया। खैर, उसमें कोई इसमें ऐसी बात नहीं, वो भी जवाब बनता था। होता क्या, मैं मेडिकल प्रोफेशन में रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स होते हैं, वो दौर तो अच्छा था कि जब डॉक्टर्स जो भी लिखता था आदमी कहीं से भी दवाई ले लेता था। आज डॉक्टरों ने मेडिसिन से अपनी कमीशन तय करके ये कहा है कि ये दवाइयाँ वहीं से लीजिए तभी हम आपको करेंगे, और दूसरी जगह से नहीं लीजिए। या वो चीजें, वो दवाइयाँ मिलेंगी वहीं पर जहाँ से डॉक्टरों की सेटिंग होती है। हर केमिस्ट का अलग अलग हिसाब है। उसने वो कुछ मेडिसिन अपने पास रखी है, कुछ दूसरी कंपनी की मेडिसिन दूसरे के पास है। कस्टमर ढूंढता रहेगा, उस बीच में मत बोलिए, कमीशन वो कस्टमर ढूंढता रहेगा, उसे मिलेगी नहीं, और जब वो वहां जाएगा जहां कमीशन सेट है, वहां से उसे वो सब दवाएं प्राप्त हो जाएंगी। सरकार के बारे में बता देता हूं, जो आज मैं मेडिकल स्टोर कर चुका हूं, जिस बेइंतहाई बेशर्मी के साथ रेट बढ़ रहे हैं, जो 10 रुपए की चीज है वो 6 महीने में, 8 महीने, 10 महीने में जस्ट डबल हो रही है। सतपाल जी, ये बताइए, 4 गुंडों को मार के सरकार कह रही है कि प्रदेश सुरक्षित है, क्या लगता है आपको ये सब स्कैमिंग हो रहा है, इससे देश के लोग, प्रदेश के लोग सुरक्षित है इससे? 4 गुंडे आप किससे मरवा रहे हो? आपने कौन सा कोर्ट के सहारे पे फांसी दी है? आपने तो उसे कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर मारा, सड़कों पे मारा, उसे एनकाउंटर के नाम से मारा। आपने को अच्छा, जब मारा तो आपने 2 पुराने मारे, 4 नए जन्म दिए। आप तो भ्रष्टाचार को जन्म, गुंडों को जन्म दे रहे हैं। तो जब गुंडागर्दी बढ़ेगी, आप जैसे कह रहे हैं, आने का कहीं से स्रोत नहीं है और जाने का 10 स्रोत है, कैसे काम चलेगा? वही बता रहा हूँ। शिक्षा आप दे नहीं रहे, महंगाई पे महंगाई आप किए जा रहे हो। युवा बजाय पढ़ने के अब डकैतियां डालेगा, चोरी करेगा, तब वो अपना घर चला पाएगा, अपने जीवन को चला पाएगा। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। आप पेपर्स तो लीक कराते ही कराते हैं, आप शिक्षा तो होने ही नहीं देते, और उसके बाद जब नौकरी का सवाल आता है तो नौकरी भी आप नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये लूटपाट जो अभी, क्या लगता है ये सभी लोग सरकार से क्या मिले हुए हैं कि अपना फायदा कर रहे हैं, अपना ये बिजनेस बनाए हुए हैं? सरकार से नहीं, सरकार से तो मंत्री मिला हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री मिला हुआ है। आप जाकर के देखिए, वो जाता है और छापा मारता है, कहता साहब यहाँ दवाएं नहीं है। अरे तुम गधे हो? ऐसा मंत्री गधा हो सकता है कि आप का तो दवाएं नहीं है, आप पैसा रिलीज नहीं करते हो, दवाएं कहाँ से आएंगी? दवाएं है ही नहीं, आप खुद चिल्ला रहे हो और सस्पेंड कर रहे हो सबको। ये जो तरीका चल रहा है, मिली जुली अखबारों में छप के, पत्रिकाओं में छप करके, पत्रकारों के माध्यम से अपने आप को हिट दिखाने के लिए जाते हैं, गरीबों का मसीहा बनना चाहते हैं, लेकिन ये लोग स्वयं चोर हैं। इनसे खुद अपना, जितने मंत्री हैं सब अपने अपने विभाग के लोगों को ठेका देते हैं, अपने आदमियों को ठेका देते हैं और वहीं से सब कराते हैं। कोई भी डॉक्टर किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, आप किसी प्रिस्क्रिप्शन जो होता है, पर्चा बनता है, उस पर दवा का नाम नहीं लिखता, उसके साथ एक छोटी सी चिट देता है जिसमें 4 से 5 दवाएं लिखता है। 1-2 दवाएं खरिया मिट्टी वाली मिल जाती हैं वहां पर, जिसका ना नाम है, ना पता है, ना गांव है, कि
कि वो क्या है, वो जहर है, माहौर है, क्या है, इससे मतलब नहीं है। और बाकी दवाएं आपको बगल के स्टोर पर ओम फार्मा में जाके खरीदिए। वो कौन से तमाम यहाँ मेडिकल स्टोर्स हैं, सिविल अस्पताल के सामने या हर अस्पतालों के सामने, वहां से खरीदना पड़ता है। क्या कहेंगे आप, कैसे सुधरेगा प्रदेश में जो स्कैमिंग हो रही है, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, कौन इस पे लगाम लगाएगा? लगाम लगाने का तरीका सीधे सीधे है, सरकार यदि नहीं लगा पा रही है तो जनता को दे दे, जनता लगाम लगा लेगी, बड़े आराम से लगा लेगी। जनता कैसे लगाएगी? जन गुंडा गुंडा बन जाएगी नहीं, जनता रहे उनको। नहीं ऐसा संविधान में ये नियम है, संविधान में नियम है, सोशल लॉ का कानून है। चलिए सोशल लॉ हमें दे दें, हम कंट्रोल कर लें। देखिए, यदि आप जयप्रकाश नारायण का जब आंदोलन हुआ था देश में, तो ये था कि जिस व्यक्ति को मैं चुन के भेज सकता हूं उसको मुझे ऐसा अधिकार दिया जाए कि मुझको वापस भी करने का अधिकार, लेकिन वो अधिकार अंत में नहीं मिल पाया। वो नहीं मिल पाया, जबकि नियम, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता की भावनाओं को गुजरात के जिला जज ने या जो प्रदेश के जज लोग हैं, ये जो है प्रदेश स्तर का, ये लोग, हाँ हाई कोर्ट, इन लोगों ने दुरुपयोग किया है। और ये जनता की भावनाओं को देखते हुए माननीय राहुल गांधी को विचारों को सुनने के लिए आप लोग राहत दिया। उसी ढंग से जनता को सीधे सीधे आपको बता दें कि पहले का था कि हम लोग बनिया के यहाँ जाते थे, बनिया का बटखरा देखते थे, बनिया के बटखरे में पीछे रांगा होता था और बाकायदे सन लिखा रहता था, किस सन का ये है, किस सन का ये है, उस पर जो झड़प भी होती थी। लेकिन आज बनियों के यहाँ स्थिति ये है कि बनियों के यहाँ जो बटखरा रखा हुआ है उसमें रांगा नहीं है, न उसमें कुछ है, केवल अरे रुको बेटा, बताइए। सीधे सीधे अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक, चलिए इलेक्ट्रॉनिक भी बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक की पोजीशन है, जिधर बटखरा रखते हैं उधर 5 ग्राम और चढ़ जाता है और 3 बार यूं करता है उनका कांटा और उसके बाद कहता है ये पूरा हो गया। लेकिन आप मान के चलिए कि जनता जब उनके यहाँ सामान लेने जाती है तो 95 ग्राम मिलता है, 5 ग्राम वो लोग अपने बनिया अपने मार्केटिंग पे। एक हमारे साथ स्टूडेंट दिख रहा है, इससे हम बात करेंगे। ये बताइए, आप अभी अपना शिक्षा ग्रहण किए हैं, लगता है आपको कि सब चीजें सही हो रहा है? आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है, आप हर साल आप बुक बदल दे रहे हैं, हर चीजें आपके ड्रेस बदल दी जा रही हैं, शिक्षा व्यवस्था आपकी सही है? नहीं, देखिए, अगर ये जो टेंडर में चल रहा है जॉब हमारी, ये ना हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चेंज आए कोई बात नहीं, जो नई चीजें आती हैं तो आती रहे, कोई दिक्कत नहीं उसे। लेकिन जो अब इस समय कर रहे हैं, टेंडर पे जॉब आ रहे हैं, जैसे सचिवालय कहीं का भी है, सारी टेंडर पे जॉब आ रही हैं, IAS का छोड़ के। तो ये हमारे लिए बहुत आगे फ्यूचर है। क्या कहेंगे राय साहब, आप बताइए कैसे सुधरेगा ये, क्या करना चाहिए प्रदेश में, जो सुधार कैसे आएगा ये बताइए आप। देखिए साहब, यहाँ 2 चीज है। एक तो अभी भाई साहब ने कहा कि जनता, अब भाई साहब ने कहा कि संविधान में जनता रूल है, बिल्कुल सही कहा, जनता रूल है, लेकिन जनता रूल को समझिए तब ना, जनता तो समझ ही नहीं रहे। देखिए, यहाँ कई सवाल है जनता पर, लेकिन अब चूंकि हम जनता के सर पर मैं सवाल को थोप करके सरकार को मैं क्लीन चिट नहीं दे सकता, इसलिए सरकार जिम्मेवार है। सरकार भ्रष्टाचार के प्रारूप पर कोई उसके पास प्लानिंग नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आज 6.5 साल के अंदर कोई बिजली के डेवलपमेंट की योजना नहीं है। इस सरकार के पास कोई शिक्षा डेवलपमेंट की योजना नहीं है। इसके पास जो है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो इसका पुलिस सिस्टम है, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस केवल अपना जीवन यापन करना अपना नैतिक धर्म समझती है, और जहां पैसा का अर्जन करना है वहां संवैधानिक अधिकार समझती है। एक तरफ संवैधानिक अधिकार और दूसरे का तरफ पैसे का अर्जन। तो जब पैसे का अर्जन है तो यहाँ गोली चलेगी, और जब व्यक्ति लाश में तब्दील हो जाएगा तो वहां से पुलिस आकर के लाश उठा लेगी। लेकिन अगर पुलिस को बताया जाए कि साहब अब यहाँ गोली चलने वाली है, तो ये पुलिस आ नहीं सकती। अब कहने का मतलब कि इसका रक्षा कौन करेगा? अब देखिए, इसी पर तमाम उत्तर प्रदेश की घटनाएं हुई हैं।
जहां पुलिस आनन फानन में अपना पाप का मूर्त रूप दे दिया है, किसी का लाश को 2 बजे रात में जला दिया है, किसी को घर से उठा करके जेल भेज दिया है, कोई अपराधी है उसे विधानसभा बैठा लिया है। ये सरकार का प्लानिंग है। अब रह गया सवाल कि आपने शिक्षा का कहिए, बिजली का कहिए, सड़क का कहिए, हम तो कहते हैं कि यहां 1 रुपए का कोई बता दे। आज 17 साल घुमा फिरा करके अटल जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक 1.5 दशक जिस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश प्रशासन किया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने देश प्रशासन किया, यहां 1,000 रुपए का कोई रबड़ स्टाम्प दिखा दे, मैं मान जाऊं कि इसका विकास का है कहीं प्रारूप। ये सड़क न उसने बनाया, न ये बिजली पावर हाउस उसने बनाया, न ये विधानसभा में निर्माण की तो बातें छोड़ दीजिए, कुर्सी तक आज तक नहीं रखवाया। अब रह गया सवाल कि विकास हो रहा है, विकास हिंदू मुसलमान का हो रहा है, विकास पाकिस्तान हिंदुस्तान का हो रहा है, विकास जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड का हो रहा है, विकास इनके पाप का हो रहा है। उत्तर प्रदेश का सर्वनाश हो रहा है, सर्वनाश हो रहा है, सर्वनाश हो रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी इस पे बात करेंगे ब्लैक मार्केट। अच्छा, आप कुछ कहेंगे, बताइए। ब्लैक मार्केटिंग जो हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग में जितनी सरकार दोषी है भ्रष्टाचार के लिए, उतना जनता भी दोषी है। भैया जरा हटिए, जरा इधर दिखाइए, जरा इधर दिखाइए, इधर देख ले लीजिए, दिखाइए। बताइए इसमें जनता कितनी बार इसका जो है आवाज उठाई है या कंप्लेन करी है कि ये गलत बना है या रिपेयरिंग नहीं मैंने अच्छा बना है, अच्छा बने, कितनी बार की है। जितना ये बन रहा है जनता भी उतनी ही दोषी है जितना सरकार है। और सब लोग छोड़ देते हैं सरकार, अरे सरकार बिल्कुल करिए। जनता ने जिम्मेदारी देकर नहीं सुनिए, अगर तंत्र में सरकार को बैठाया गया है, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारियों का दायित्व है कुछ को देखें। जनता के सरकारी कर्मचारी बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल। आपने आपने कितनी बार कंप्लेन किया, कितनी बार? नहीं, वही सवाल, जनता आपको विधायक भी बनाए हो, अरे विधायक आके सड़क बनाएगा, नाली बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा? इसलिए तो आपका भी दायित्व बनता है। अगर वो उसने दे दिया बनाने के लिए, जनता ने तो जिम्मेदारी दे दिया, आपका भी दायित्व बनता है उस पर कंप्लेन करने का। हाँ, चलिए, ये बात तो है। चलिए, आज क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का जो अभी आप पूछ रहे हो, शासन और भ्रष्टाचार और महंगाई, और इनका बस केवल एक ही जवाब है। कलकत्ता में एक विक्टोरिया ग्राउंड हुआ करता है, रुक जाइए, वहाँ पे पहले घोड़े हुआ करते थे। जब बच्चे जाते थे तो उनको बैठा दिया जाता था और उनसे कहा जाता था कि घोड़े का बाल पकड़ो, एंड ना लगाना, लगाम किसी दूसरे के हाथ में रहता है। खत्म। देखिए आपने बिल्कुल, ये देखिए, ये बात तो सही है, सही है। जनता तो जिम्मेदारी दी है, ये भी बात तो सही है। अच्छा, ये बताइए, अच्छा एक बात बताइए। नहीं, आप सही है। चलिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये बताइए, अभी ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है शिक्षा में, हर साल स्कूल के बच्चों के, समझते हैं। आपने कितनी बार शिकायत करी उसकी? आप वो दिखाने आ गए, आपने देखा, आपने कितनी बार शिकायत की? हम जहाँ हैं वहाँ करते हैं। क्या है आपने किया कि नहीं? सुधरता है। अच्छा, ये बताइए, सुधर, ये यहाँ के लोगों का है, सुधर, यहाँ के लोगों के लिए। एक मिनट भैया, एक मिनट। अच्छा, एक मिनट। अच्छा भैया, एक सवाल। अच्छा, रुकिए भैया, एक मिनट। अच्छा, रुकिए। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, एक मिनट। हमने जुडिशरी, अगर हमारे संविधान ने बनाया है देश में तो मजा मानने के लिए ही, अगर हमने तंत्र विकसित कराया है तो मजा मानने के लिए। ये आपका ताना है हम पर। आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी दायित्व बनता है। आदमी का भी तंत्र में जिम्मेदार नागरिक थे, इस लोकतंत्र में जिम्मेदार नागरिक थे और हमने सरकार चुनी इसको स्वस्थ समाज बनाने के लिए। ये तो है। चलिए। अच्छा, देखिए अभी जो अभिभावक है और तमाम जो लोग हैं, अभी इस खबर को आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, और जिस तरह से स्कैमिंग हो रहा है कि आप देखेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में हर साल आपके बच्चों के जो है फीस बढ़ जा रहे हैं, स्कूल के जो किताबें हैं वो कहीं ना कहीं चेंज हो जा रहे हैं, स्कूल के ड्रेस चेंज हो जा रहे हैं,
तमाम इसी तरह मेडिकल में भी जिस तरह से डॉक्टरों को लेकर कोई डॉक्टर 2000 फीस ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है। इन सब चीजों पर जनता का मांग है कि लगाम लगना चाहिए। ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह से बदलाव होता है और इन सभी व्यवस्थाओं पर सरकार कब तक लगाम लगाती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, JK 24x7 न्यूज।